नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों एक स्टॉक है, आपको बताएंगे नाम, पहले रिजल्ट देख लीजिए। और इस स्टॉक के बारे में मैं आपको बताऊं, जब ये स्टॉक यहाँ से आधे के आधे रेट पे अवेलेबल था, यानी कि जब ये स्टॉक बहुत सस्ता अवेलेबल था कुछ महीने पहले, तो जब मेरे पास सवाल आते थे तो भी मुझे ये स्टॉक समझ में नहीं आता था, मतलब मैंने एकदम बाइंग के लिए मना किया। और क्योंकि मैं यहाँ पर गलत साबित हुआ हूँ तो आपको भी कुछ ज़रूर समझाने की कोशिश करूँगा। उससे पहले आपको बता दूंगा कि ये स्टॉक 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना पैसा नहीं किया है, 10 गुना भी नहीं किया, 20 गुना भी नहीं किया है, उससे भी ज़्यादा किया है दोस्त, उससे भी ज़्यादा किया है। और लेस देन 2-3 साल के टाइम फ्रेम में किया है। खासकर पिछले 1 साल में तो इसने आग लगा कर रखी हुई है। लेकिन रिजल्ट मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, ये ज़्यादा ज़रूरी है। रिजल्ट इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं आपसे हमेशा कहता ही हूँ कि फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले लोग, मुझे लगता है कि वो सही से जस्टिस नहीं कर पाते। क्योंकि आप एक ऐसी कंपनी देखिए जो लॉस दे रही है 313, 318, 341, लॉस कम तो हो रहे हैं लेकिन लॉस उस हिसाब से नहीं कम हो रहे हैं जिस हिसाब से होने चाहिए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा लॉस कम करके अगर आप 313 करोड़ पे आ गए 318 से, 341 से, तो आप बहुत बड़ी तीर नहीं मारे हो। और आपका स्टॉक इतना तेज़ी से नहीं भागना चाहिए को कई कई गुना रिटर्न दे दे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपके प्यारे दुलारे स्टॉक की, जिसका नाम है टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड। प्यार से आप इसको TTML के नाम से जानते हो। आग लगा कर रखी हुई है इस स्टॉक ने बाज़ार में, और हालत ख़राब कर दिया है बड़े बड़े फंडामेंटल एनालिसिस करने वालों को। हम जैसे लोग जो इस स्टॉक को 50 रुपये पे भी लेने के लिए मना करते थे, उनको भी एक करारा जवाब दिया। इस स्टॉक ने 50 से 100 हो गया, 100 से 200 हो गया, 200 से 220 हो गया, 240, और शायद अभी कहाँ ट्रेड कर रहा है, 270 के आसपास। यहाँ चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप चार्ट देख करके काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर समझ सकते हो। लगातार अपर सर्किट पे अपर सर्किट, लगातार एक तगड़ी तेज़ी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। 2021 का अंत इसने बहुत तगड़े नोट पे किया, 2022 की शुरुआत इसने बहुत तगड़े नोट पे की। इस बार के रिजल्ट से भी काफ़ी उम्मीदें हैं, देखते हैं क्या होता है। अब आपका $1 मिलियन क्वेश्चन आने वाला है मेरे सामने कि सर एक बात बताइए, ये स्टॉक हुआ भाग क्यों रहा है? हम भी देख रहे हैं इसको, भागे पड़ा है, करें क्या? भाग रहा है, पकड़ ले क्या? तो मैं आपको ये बताऊंगा यार कि जो बंदा 50 रुपये पे किस स्टॉक को लेने के लिए मना कर देगा, 30 रुपये 40 रुपये पे मना कर देगा, वो उसको 250 पे लेने के लिए बोल सकता है क्या? तो आप खुद समझ सकते हो कि मेरी क्या कंडीशन है यहाँ पर। जो स्टॉक मेरे मना करने के बाद 5 गुना हो गया है, उसको मैं आज भी मना ही करूँगा। ऑफकोर्स सी बात है, ये ह्यूमन माइंडसेट है। ठीक, कुछ फंडामेंटली चेंज नहीं हुआ है। एक बार के लिए मैं ये कह देता, अगर मुझे फंडामेंटल समझ में आते, कि मैं 50 वाले स्टॉक को हो सकता है कभी 100 पे लेने के लिए बोल दूँ 2-4-6 क्वार्टर बाद, 2-4-6 साल बाद। लेकिन इसको कैसे बोल दूँ? इसने कुछ खास इंप्रूवमेंट करके दिखाई नहीं है। 341 करोड़ से लॉस 313 करोड़ पे ही आया है, तो कैसे बोल दूंगा, किस एंगल से बोल दूंगा? अब वापस आते हैं उस $1 मिलियन क्वेश्चन पे कि क्यों भाग रहा है टाटा टेली सर्विसेज। ये जानने के लिए हम कुछ और अंदर चलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस पे सवाल इवन अभी भी आते रहते हैं, क्या किया जा सकता है। चलिए थोड़ा अंदर चलते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। अभी मैंने इस स्टॉक के बारे में एक न्यूज़ पढ़ी, मार्केट कैप इनका 51,000 करोड़ पार कर गया। भारत में टॉप 100 फर्म्स मतलब भारत की 100 सबसे बड़ी कंपनियों का मार्केट कैप जो है उसमें ये शामिल हो चुका है। 50,000 करोड़, 60, 70, 80, 1 लाख करोड़, 2 लाख। आई होप आप समझ गए होंगे। मोस्ट प्रोबेबली ये निफ्टी 100 का पार्ट भी बन जाएगा। जी हाँ, बनना ही चाहिए। कैसे? जिस तेज़ी के साथ मार्केट कैप भाई साहब का बढ़ा है, उस तेज़ी के साथ तो कुछ भी पॉसिबल है। बाकी ये स्टॉक कितना ज़्यादा रिस्की है उसको समझने के लिए आप वैल्यू एट रिस्क समझ सकते हो। 100% एप्लीकेबल मार्जिन रेट आप समझ सकते हो 100% का है। आप समझ गए? अभी कुछ और बातें समझाते हैं। ये वही समझ पाया होगा जो थोड़ा डीपली फॉलो करता है, ठीक है, जो लगभग वीडियोज़ को देखता है। बाकी आप रिसर्च कर सकते हो। एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इनके जो लिस्टेड शेयर्स हैं 195 करोड़ शेयर्स, ठीक है, 195 CR। और ये स्टॉक शायद 2020 की शुरुआत में 2 रुपये समथिंग था। उसके बाद वहाँ से अगर आप देखोगे तो 250, 100 टाइम्स, मोर देन 125 टाइम्स का इसने रिटर्न दिया। 125 इंटू 100, अब आप समझ सकते हो परसेंटेज टर्म्स में कितना ज़्यादा रिटर्न है। हमने अभी एक चीज़ देखी, मार्केट कैप 50,000 प्लस जा चुका है, ये CR पे है 50,000 प्लस करोड़, लिस्टेड शेयर्स 200 करोड़ के आसपास। लेकिन जो अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, ये चीज़ मैंने आपको इसलिए दिखाई कि आप समझ जाओ कि जो इनका मार्केट कैप है वो कितनी तेज़ी से बढ़ा है। और शेयर्स की संख्या भी इनके जब 2 रुपये थे तो भी इतने ही शेयर्स थे, और अभी जब 250 है दाम तो भी इतने ही शेयर्स हैं। तो ऑफकोर्स सी बात है
मार्केट कैप बढ़ने ही वाला था। अब जो सबसे बड़ी बात है, $1 मिलियन क्वेश्चन वापस आया ना, 74.36% स्टेक है इसमें प्रमोटर्स और प्रमोटर ग्रुप का। प्रमोटर कौन है, नाम से आप समझ गए होंगे, नाम काफ़ी है। और वापस मैं ये यहाँ पर लाना चाहूँगा, जब आप ये नाम सुनते हो ना तो अंदर एक अलग ही फीलिंग आती है। मैंने गलत ए बना दिया, लेकिन ठीक है, ये वाला ए होता है, आदत पड़ गई है। ये होता है ना, जी हाँ। तो जो प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप यानी कि टाटा सन्स का यहाँ पर 20% के आसपास का स्टेक है, फिर टाटा ग्रुप की अन्य कंपनियों का यहाँ पर स्टेक है, अलग अलग कंपनियों का अलग अलग परसेंटेज टर्म्स में है। कंबाइन करके अगर आप देखोगे अप्रॉक्सीमेटली 75% का स्टेक है, जो कि रिकमेंडेड है। ठीक, अब 75% अगर प्रमोटर लेकर बैठा है तो क्या होता है, और आपको ये भी पता है कि अगर प्रमोटर स्टेक बढ़ाया किसी कंपनी में तो उसके लिए पॉजिटिव माना जाता है। प्रमोटर का 75% स्टेक यही सजेशन हमको देता है कि भाई साहब, इस कंपनी पे प्रमोटर किसी को हो ना हो, प्रमोटर को पूरा भरोसा है। और प्रमोटर से ज़्यादा अच्छा कौन समझता है अपने बिजनेस को, आप खुद बता दीजिए। जब प्रमोटर्स को इतना इंटरेस्ट है अपनी कंपनी में, तो पब्लिक को क्यों नहीं। और यहाँ पर 25% सिर्फ पब्लिक ही नहीं है, यहाँ पर HNIs हैं, ठीक है, FIIs हैं, DIIs हैं, ठीक है। तो वो जब घुसे हुए हैं तो पब्लिक को भी बढ़िया इंटरेस्ट आ रहा है और पब्लिक भी धूम धड़ाका करके यहाँ पर मज़े लूट रही है। ठीक, अब यहाँ पर जो तेज़ी बन रही है वो केवल टाटा ग्रुप के नाम से बन रही है, एक बार के लिए कह सकते हैं। दूसरा कारण क्या है, तो दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि टाटा ग्रुप का नाम तो है, प्लस उन्होंने एक बात कही इसी कंपनी को लेकर के कि अगर यहाँ पर लिक्विडिटी का कुछ इशू आता है तो टाटा ग्रुप इज़ रेडी टू डील विद दैट। इतना काफ़ी है कहने के लिए, इतना कहने के लिए काफ़ी है। बाकी आप पूरी कहानी जानते हो। ये स्टॉक मार्केट है दोस्त, और यहाँ फंडामेंटल एनालिसिस करके आप बैठे रहिए। आपका स्टॉक पिछले 1 साल में 2 गुना हुआ हो या 3 गुना हुआ हो, 4 गुना हुआ हो, बैठकर सर पटक लीजिए, अपने सर फोड़ लीजिए अपने, कि एक ऐसी कंपनी जो छोटी सी है, नन्ही सी है, शायद एक ही स्टेट में उसका बड़ा साम्राज्य है, 300 करोड़ के आसपास का लॉस दे रही है, उसके बाद इतना तेज़ी से भाग जा रही है, तो आपको सर पीटना ही पड़ेगा। क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ ऑपरेटर्स का इतना गंदा खेल चलता है, बड़े प्लेयर्स का इतना गंदा खेल चलता है। इसीलिए अभी नितिन कामत जी आए थे, बताए कि लेस देन 1% ट्रेडर्स आर अर्निंग मोर देन FD, और हम लाखों का करोड़ों का प्रॉफिट देखने के दीवाने होते हैं। 99% लोग FD के बराबर भी पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। सोच कर देखिए क्या हो रहा है। ये फंडामेंटल्स के साथ खिलवाड़ है ना। मतलब आप कितने भी, आपको मैं स्टॉक्स बताता हूँ, HDFC लाइफ, HDFC बैंक, HDFC AMC, एक भी स्टॉक परफॉर्मेंस नहीं दिया है। ठीक, इवन कुछ स्टॉक्स तो निफ्टी को भी अंडर परफॉर्म किए हैं। एयरटेल देख लीजिए, रिलायंस देख लीजिए, कहाँ चले, ITC आप जानते ही हो। बाकी कुछ सरकारी बैंक्स चले ही नहीं, सरकारी स्टॉक्स चले ही नहीं, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो बिल्कुल नहीं चले। और उनके जो फंडामेंटल्स हैं ना, सुपर स्ट्रॉन्ग, हम कह सकते हैं वो ब्लू चिप कंपनियां हैं, सुपर स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के साथ अवेलेबल हैं, लेकिन उनको खरीदने वाला कोई नहीं। ऑपरेटर्स हमारे साथ गेम खेल रहा है, हम खिलवा रहे हैं। टाटा ग्रुप की कंपनी है, पॉजिटिव साइड। टाटा ग्रुप ने बोल दिया क्या कि भाई साहब कोई दिक्कत आएगी हम संभालेंगे, पॉजिटिव साइड। क्या केवल इतने से स्टॉक खरीद लेना चाहिए? बिज़नेस देखो, मैं मान लेता हूँ कि बिज़नेस भी ग्रो कर सकता है, टाटा ग्रुप अलग तरीके से उसको लेकर जा सकता है, लेकिन अभी क्लैरिटी नहीं है। और इसी क्लैरिटी के लिए मार्केट में कंपनियों में लड़ाई छिड़ती है कि जिसके पास ज़्यादा क्लैरिटी है वो ज़्यादा प्रीमियम पे ट्रेड करती है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कुछ हम समझ नहीं सकते। इवन प्राइस टू अर्निंग आप कहाँ से कैलकुलेट करोगे? लॉसेस देख लीजिए, टर्नओवर के कंपैरिजन में अगर आप मार्केट कैप को देखोगे तो सुपर महंगी, मतलब कह सकते हैं ना कि आप 1 रुपये का सामान 1000 में खरीद रहे हो। ये भी शायद सही हो जाए कि 1000 रुपये में कोई आपको 1 रुपये का कोई बढ़िया चीज़ थमा दिया तो खुश हो जाओ। लेकिन शुद्ध फंडामेंटल्स के साथ खिलवाड़ यही स्टॉक करके दिखा रहा है कि करते रहो फंडामेंटल एनालिसिस, चलेगा तो ऐसा ही स्टॉक जहाँ पर ऑपरेटर्स एक्टिव होंगे। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर पैसा नहीं कमाए होंगे, बहुत सारे लोग कमाए होंगे, लेकिन दोस्त जब लूज़र्स सामने आएंगे ना, लूज़र्स, तब आप दंग रह जाओगे। और यहाँ पर बहुत लोग
बहुत लोग मार खाने वाले हैं और बहुत बुरी तरीके से मार खाएंगे। मेरी जिम्मेदारी थी मैं आपको आगाह कर दूं कि भाई साहब बिना फंडामेंटल के लॉन्ग रन में, कल ही मैंने इस पे वीडियो बनाई है कि अगर आप आज लेस देन 45 ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए कि 45 ईयर्स के हो तो आप अगर अच्छे छोटे छोटे स्टॉक्स सेलेक्ट करके अपने पोर्टफोलियो में रख लिए तो वो 15 साल बाद आपको क्या देंगे वो आप आज डिकोड नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैंने पूरी कैलकुलेशन करके आपको कल वाली वीडियो दिखाई है कि 15 साल में आपके स्टॉक्स आपके लिए क्या करते हैं। लेकिन वो स्टॉक्स करेंगे जिनके बिजनेस में क्लैरिटी आपको दिखाई देगी, जिनका बिजनेस खुद आगे बढ़ने के लिए तैयार है, जो एक स्टेबल बिजनेसेस हैं, जो कम से कम प्रॉफिट तो जनरेट कर रहे हैं या फिर अगले 1 2 3 4 क्वार्टर में हमको प्रॉपर गाइडेंस के साथ बता रहे हैं हम कैसे कैसे प्रॉफिट जनरेट करना चालू कर देंगे। बाकी TTML मैं क्या बताऊं, ना मैं पहले रिकमेंड करता था ना अभी रिकमेंड करूंगा। इवन मैं कहूंगा कि अगर आपके पास है तो स्टॉप लॉस बहुत यहाँ पर एक्टिव होकर के आपको रोल प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि सर्किट जब लोअर लगेगा जैसे यहाँ लगता है तो आप ही लोग पहले एग्जिट करोगे, फिर ऑपरेटर कोई गेम खेलेगा और फिर स्टॉक ऊपर जाने लगेगा। कुछ कह नहीं सकते यार, कुछ भी नहीं कह सकते। मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गया मेरे वीडियो बनाने के बाद, या कुछ लोगों को यहाँ पर ज़रूर आगाह करना चाहिए। बाकी ऑपरेटर जो कर रहा है करने दीजिए। फंडामेंटल्स के साथ ऐसे ही अत्याचार लगातार होते रहते हैं। 2 कौड़ी की रद्दी कंपनियां बाजार में भाग जाती हैं और हम सब अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स लेकर के सिर्फ इंतज़ार करते रह जाते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपने सच में अच्छी कंपनियां सेलेक्ट की हैं तो उनको आप इन्वेस्टिंग के तौर पे लंबे टाइम के लिए देखिए। यहाँ पर जो घुसे लोग हैं उनमें से 99% ट्रेडर्स हैं, और जैसे कि मैंने कहा 99% आर अर्निंग लेस देन FD रिटर्न्स ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो सोच कर देखिए कि ये कितनी खतरनाक कंडीशन है। स्टॉक मार्केट जो दिखता है वो होता नहीं, ठीक है। बाकी यार टाटा ग्रुप की कंपनी है, सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा भी सम्मान ना मिले कि बाकी सबका अपमान हो जाए। ये सभी कंपनियों का अपमान है जो फंडामेंटली गुड होकर भी रिटर्न्स नहीं दे रही हैं। और ये कैसे हो जाता है, हवा नहीं लगती हमको। मैं आपको बताऊं एक्सचेंजेस कितनी बार इनसे क्लैरिफिकेशन मांगे हैं इनके ग्रुप से कि भाई साहब हमको आप दीजिए, क्यों वॉल्यूम आपके यहाँ बढ़ रहा है, प्राइस इतना मोमेंटम क्यों दिखा रहा है, कहाँ से आ रहा है इतना वॉल्यूम। कह रहे हैं कि हम सब समय पे इन्फॉर्मेशन आपको देते रहते हैं, हमें खुद नहीं पता है कि वॉल्यूम क्यों बढ़ रहा है। एक्सचेंजेस की वेबसाइट पे साफ साफ लिखा हुआ है, कई बार एक्सचेंजेस ने इनसे क्लैरिफिकेशन मांगा है। अपना देश ऐसा है ना, यहाँ बस क्लैरिफिकेशन मांगा जाता है, एक्शन नहीं लिया जाता है। कौन एक्टिव है, कौन ट्रेड कर रहा है, कौन प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना के यहाँ पर एंट्री लेकर बैठा है, कौन, क्या जांच नहीं हो सकती। खैर जाने दीजिए, बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जिनके पास स्टॉक होगा वो यही सोचेंगे कि जैसे कहावत है ना, अंगूर खट्टे हैं, वो वाली। बाकी यार मैं आपको बताऊं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर आपको बनना है तो TTML जैसे स्टॉक्स तो आपको धोखा ही देंगे, साथ कोई देता है ITC जैसा स्टॉक। वीडियो देखना समझ आएगा। अभी के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका आभार, नमस्कार।